हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं आचार्य दंडी के विषय में। आचार्य दंडी का जीवन परिचय देखेंगे और इनके साहित्य को देखेंगे, इनसे बनने वाले परीक्षा में प्रश्नों को देखेंगे और बताना चाहूँगी आप सभी को कि ये क्लास यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा हेतु बहुत ही उपयोगी है। या संस्कृत जिस भी एग्ज़ाम में संस्कृत आती है, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दंडी टीजीटी, पीजीटी जीआईसी सभी में है। और जैसा कि संस्कृत साहित्य हिंदी में जो संस्कृत साहित्य यानी कि अनिवार्य संस्कृत लगी हुई है, उसमें जितने भी साहित्यकार थे और रचनाकार और उनकी जो रचनाएँ थी और उनसे जो प्रश्न बनते थे, उन सभी को हम लोगों ने पढ़ लिया है। बस एक बचे थे दंडी, तो आचार्य दंडी को आज की क्लास में हम सभी देखते हैं। देखेंगे आचार्य दंडी संस्कृत साहित्य के महान आचार्य, कवि एवं काव्यशास्त्री थे। इनका समय 7वीं-8वीं शताब्दी माना जाता है। देखिए आचार्यों का समय पूछा जाता है परीक्षा में। विद्वानों के अनुसार इनका संबंध दक्षिण भारत कांचीपुरम से माना जाता है। दंडी उच्च कोटि के विद्वान थे और इन्होंने काव्यशास्त्र को व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। ये संस्कृत गद्य और काव्य दोनों के महान रचनाकार माने जाते हैं। है ना? ऑप्शन में आ सकता है गद्य और पद्य दोनों में महान कौन? तो आचार्य दंडी। इनकी जो प्रमुख रचनाएँ हैं काव्यादर्श, यह दंडी की सबसे प्रसिद्ध काव्यशास्त्रीय रचना है और इसकी जो विशेषता है जो है ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है और 3 परिच्छेदों में विभाजित है। जो काव्यादर्श है कितने परिच्छेद में है? 3 परिच्छेद में, नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। काव्य के गुण, दोष और अलंकारों का वर्णन इन्होंने किया है। भाषा सरल एवं स्पष्ट है। अलंकारों की व्यवस्थित व्याख्या इन्होंने की है। ये काव्यादर्श की विशेषता है। आगे हम सभी देखेंगे जो टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। 10 कुमार चरित यह एक प्रसिद्ध गद्य काव्य है और ये गद्य उपन्यास है 10 कुमार चरित। इसकी जो विषय वस्तु है 10 राजाओं के साहसिक जीवन की कथा है ना? 10 कुमार चरित, है ना? तो 10 कुमार यानी कि 10 राजकुमारों के साहसिक यानी कि वीरतापूर्ण जीवन की कथा है। रोमांच, नीति, राजनीति और प्रेम का इसमें मिश्रण है। आगे हम देखेंगे ये जो दशकुमार है रोचक कथानक है, अलंकार युक्त भाषा है, इसमें समाज एवं राजनीति का चित्रण किया गया है। तीसरी रचना जो है अवंति सुंदरी है। काव्यादर्श, दस कुमार चरितम और अवंति सुंदरी। तीसरी रचना हमारी क्या है? अवंति सुंदरी है, जो कि अपूर्ण है और विवादित है। कुछ विद्वान इसे दंडी की रचना मानते हैं। आगे हम सभी देखेंगे जो अवंति सुंदरी है ये गद्य शैली में है, प्रेम कथा पर आधारित है, अपूर्ण रूप में उपलब्ध है। ठीक है? कौन सी ऐसी रचना है दंडी की जो अपूर्ण रूप में है? तो अवंति सुंदरी। इसकी जो साहित्यिक विशेषताएं, भाषा संस्कृत सरल एवं अलंकारिक है, शैली गद्य और पद्य दोनों में है, अलंकारों का विशेष प्रयोग हुआ है, गुण दोष सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है, काव्य को व्यवस्थित रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब एक लाइन में यानी कि वन लाइनर देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, है ना डीपली। समय 7वीं और 8वीं शताब्दी, गद्य और काव्य दोनों के लेखक हैं, काव्यदर्शन की रचना है, 3 परिच्छेदों में है। फिर 10 कुमार चरित हम लोगों ने देखा, 10 राजकुमारों के साहसिक जीवन का वर्णन है। रोमांच, नीति, राजनीति और प्रेम का मिश्रण है। फिर अवंति सुंदरी जो कि अपूर्ण रचना है, दंडी की गद्य शैली में लिखी गई है, प्रेम कथा पर आधारित है ना? इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। अब एक लाइन में देख लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि यही जो हम लोगों ने पढ़ा। दंडी किसकी रचना है? काव्यादर्श के रचयिता काल 7वीं-8वीं शताब्दी, गद्य काव्य दस कुमार चरितम है, काव्यशास्त्र के प्रमुख आचार्य हैं। अलंकार, गुण और दोष का व्यवस्थित वर्णन दक्षिण भारत से संबंधित है। आगे हम सभी देखेंगे आचार्य दंडी काव्यादर्श के महान आचार्य हैं, जिनकी काव्यादर्श और दस कुमार चरित प्रमुख रचना है ना? आचार्य दंडी संस्कृत के प्रसिद्ध काव्यशास्त्री थे। 7वीं-8वीं शताब्दी माना जाता है। इनका संबंध दक्षिण भारत कांची से माना जाता है। दंडी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना काव्यादर्श है। ठीक है? तो इस तरह से पढ़ने से हमारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, सारे तथ्य हम सभी को याद हो जाते हैं। जब कोई चीज़ हम बार-बार पढ़ेंगे, पहले डीपली पढ़ेंगे, फिर उसे एक शॉर्ट नोट्स की तरह वन लाइनर में लिख लेंगे, उसे पढ़ेंगे, तो कई बार पढ़ने से चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाती हैं, फिर हम उसे भूलते नहीं हैं। ठीक है? इसी तरह से क्लास पाने के लिए प्रियंका हिंदी अकेडमी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस चैनल के माध्यम से आपको जो है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, कंटेंट, साथ-साथ में प्रश्नोत्तरी जो है आप सभी को प्रोवाइड किए जाते रहे हैं। तो आप सभी लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास कैसी लगती है वो आप जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ।
किस विषय पर पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, किस पे प्रश्नोत्तरी चाहते हैं, आप ये भी बता सकते हैं। काव्यादर्श काव्यशास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। काव्यादर्श में गुण, दोष और अलंकार का वर्णन मिलता है। दंडी ने काव्य को व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। 10 कुमार चरित दंडी का प्रसिद्ध गद्य काव्य है। दंडी का प्रसिद्ध गद्य काव्य कौन है, पूछा जा सकता है। तो 10 कुमार चरित दंडी का प्रसिद्ध गद्य काव्य है। 10 कुमार चरित में 10 राजाओं की कथा है। दंडी की भाषा सरल, अलंकारिक और प्रभावपूर्ण है। दंडी अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। अवंत सुंदरी कथा को भी दंडी की रचना माना जाता है। ये विवादित है, कुछ लोग नहीं मानते हैं। दंडी का संस्कृत गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। टीजीटी, पीजीटी और टेट जीआईसी में जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी अब हम प्रश्नों को देखेंगे। अब तक हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है ना, अब इनसे हम सभी कुछ एमसीक्यू लगाएंगे। देखिए, आचार्य दंडी किस काल के साहित्यकार थे? आचार्य दंडी किस काल के साहित्यकार थे? ऑप्शन ए है वैदिक काल, बी है उत्तर वैदिक काल, सी है गुप्तोत्तर और डी है आधुनिक। प्रश्न संख्या 1, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आचार्य दंडी किस काल के हैं? तो गुप्तोत्तर काल के, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दंडी का समय लगभग 7वीं शताब्दी माना जाता है। ये गुप्तोत्तर काल के हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, आचार्य दंडी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? आचार्य दंडी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? काव्यादर्श, काव्यालंकार, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, रस गंगाधर। रस गंगाधर, है ना। तो इन चारों में से कौन सा है? तो काव्यादर्श दंडी की है। काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम, अवंति सुंदरी। अवंति सुंदरी कैसी रचना है? अपूर्ण रचना है। आगे हम सभी देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, काव्यादर्श में मुख्यतः किसका वर्णन है? ऑप्शन ए है रस, अलंकार, छंद और नाटक। चारों ऑप्शन में से बताना है। प्रश्न संख्या 3, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काव्यादर्श में मुख्यतः किसका वर्णन है? तो इसका 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है बी, अलंकार का वर्णन है। ठीक है, काव्यादर्श में इसमें अलंकारों का विस्तृत विवेचन मिलता है। किसमें? काव्यादर्श में। दंडी का दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए है 10 कुमार चरित, बी है रघुवंश, सी है मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम। अब यही देख लीजिए, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? महाकवि कालिदास की हैं। तीनों रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और ये 10 कुमार चरितम किसकी है? दंडी की रचना है। दंडी की कितनी रचनाएं हैं? 3 मुख्य रूप से हैं। 10 कुमार चरितम जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, यह गद्य काव्य कथा है, और अवंति सुंदरी और काव्यादर्श। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है और चारों ऑप्शन विकल्प है आपके सामने, आप देख सकते हैं। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 कुमार चरित किस प्रकार का साहित्य है? महाकाव्य है, नाटक है, गद्य काव्य है, खंड काव्य है? इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, शायद ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 5, ये एक गद्य काव्य है। कैसा काव्य है? गद्य काव्य। करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, आचार्य दंडी किस विद्या के आचार्य माने जाते हैं? आचार्य दंडी जो है वो किस विद्या के आचार्य माने जाते हैं? व्याकरण, काव्यशास्त्र, दर्शन, ज्योतिष। 6 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र के किसके आचार्य माने जाते हैं? काव्यशास्त्र के। प्रश्नोत्तरी आपको कैसे लग रही है, ये क्लास आपको कैसे लग रही है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हमारा जो है कुछ भी आप जब बताते हैं कि क्या कैसे है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और मैं क्लास बनाने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होती हूँ। तो आप सभी के प्रेम और सपोर्ट की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। और आप सभी को जो भी कंटेंट दिया जाएगा बिल्कुल जो है परीक्षा उपयोगी दिया जाएगा। और जो भी दिया जाएगा ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाएगी, यानी कि जो भी दिया जाएगा वो बिल्कुल सही सही जानकारी आपको दी जाएगी। प्रश्न संख्या 7, काव्यादर्श में कितने परिच्छेद हैं? अभी हम लोगों ने देखा काव्यादर्श में कितने परिच्छेद हैं, तो 3। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? 7 का। 7 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 3। काव्यादर्श में कितने परिच्छेद हैं? तो 3, है ना। हाँ, काव्यादर्श में 3 परिच्छेद हैं। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, दंडी के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? ये प्रश्न बनता है, दंडी के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? दंडी के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? रस, ध्वनि, अलंकार और शब्द। रस, ध्वनि, अलंकार और शब्द। प्रश्न देख सकते हैं, दंडी के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? 8 नंबर का प्रश्न है, चारों ऑप्शन है हमारे सामने, चारों में से बताना है। प्रश्न संख्या 8, तो अलंकार है। काव्य की आत्मा क्या है? अलंकार है। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर हम सभी चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, काव्यादर्श किस भाषा में लिखा गया है? काव्यादर्श किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, पाली। प्रश्न संख्या 9 का आंसर देना है। तो काव्यादर्श संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत के आचार्य हैं, है ना, तो संस्कृत में ही लिखेंगे।
दंडी किस क्षेत्र से संबंधित माने जाते हैं? प्रश्न संख्या 10 दंडी किस क्षेत्र से संबंधित माने जाते हैं? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत। प्रश्न संख्या 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, दस कुमार चरितम में मुख्यतः विषय क्या है? दस कुमार चरितम में मुख्यतः विषय क्या है? युद्ध, प्रेम, साहसिक कथाएं, धर्म। प्रश्न संख्या 11 तो साहसिक कथाएं हैं। दस कुमार चरितम में 10 राजकुमारों के साहसिक कार्यों का वर्णन किया गया है, तो साहसिक कथाएं हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करें, प्रश्न संख्या 12 दंडी किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न आता है, दंडी किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या है हमारा 12, 12 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। प्रश्न संख्या 12 तो दंडी जो है अलंकारिक शैली के लिए प्रसिद्ध है यानी कि बी वाला आंसर सही है। दंडी किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? अलंकारिक शैली के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, दंडी ने काव्य में किसे महत्वपूर्ण माना है? चारों ऑप्शन में से बताना है, केवल शब्द, केवल अर्थ, शब्द और अर्थ, केवल भाव। दंडी ने काव्य में किसे महत्वपूर्ण माना है? 13 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13 तो शब्द और अर्थ दोनों को महत्वपूर्ण दिया है, माना है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, काव्यादर्श का विषय क्या है? काव्यादर्श का विषय क्या है? नाटक, व्याकरण, काव्यशास्त्र और इतिहास। चारों ऑप्शन है हमारे सामने। प्रश्न संख्या 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काव्यशास्त्र। क्या हो जाएगा? काव्यशास्त्र हो जाएगा। काव्यादर्श का विषय क्या है? काव्यशास्त्र है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, दंडी के काव्य सिद्धांत का आधार क्या है? रस है, ध्वनि है, अलंकार है, रीति है। प्रश्न संख्या 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलंकार, है ना। अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। कौन? दंडी। दंडी की रचना क्या है? दस कुमार चरितम है, अवंत सुंदरी है और काव्यादर्श। दस कुमार चरितम में कितने कुमारों की कथा है? शायद ये आंसर आप सभी कर पाएंगे, है ना, समय नहीं लगेगा इसमें। दस कुमार चरितम में कितने राजकुमारों की कथा है? तो 10 राजकुमारों की कथा है ना। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 16। अगला देखेंगे हम सभी 16 नंबर का प्रश्न, 17 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। दंडी के अनुसार काव्य के गुण कितने हैं? काव्य के कितने गुण हैं? प्रश्न संख्या 17 दंडी के अनुसार काव्य के 10 गुणों का दंडी ने काव्य के 10 गुणों का वर्णन किया है। कितने गुणों का? 10 गुणों का, तो करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें, दंडी के अनुसार दोष क्या है? दोष क्या है ना। अलंकार है, गुण है, काव्य की कमी है और रस है। 18 नंबर का प्रश्न है, तो काव्य की कमी, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 19 दंडी ने किनका विवेचन किया है? केवल रस का, केवल अलंकार का, गुण दोष और अलंकार का, केवल छंद का। 19 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 19 नंबर का जो है हो जाएगा गुण, दोष और अलंकार। दंडी ने किसका विवेचन किया है? गुणों का विवेचन किया है, दोषों का और अलंकार का भी हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 आचार्य दंडी का स्थान किस रूप में है? आचार्य दंडी का स्थान किस रूप में है? नाटककार के, काव्यशास्त्री के, इतिहास के, व्याकरणाचार्य, है ना। आचार्य दंडी का स्थान किस रूप में है? ये प्रश्न संख्या 20 है, जो कि इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। आचार्य दंडी का स्थान किस रूप में है? तो काव्य शास्त्री के रूप में है ना। प्रश्न संख्या 20 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और दंडी 7वीं शताब्दी के ग्रंथ काव्यादर्श, दस कुमार चरितम, सिद्धांत अलंकारवादी क्षेत्र दक्षिण भारत के थे। तो कई तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या पढ़ा? आचार्य दंडी के विषय में। और ये यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी और जो है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी विद्यार्थी, जो भी प्यारे भाई बहन हमारी क्लास देख रहे हैं, वो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपने सुझाव अवश्य दें कि किस तरह से क्लास और बेहतर की जा सकती है और क्या कमियां हैं, किस तरह से जो है टॉपिक को और अच्छे से पढ़ा जा सकता है। तो आप अपने विचार जो है स्वतंत्र रूप से कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप सभी जो है भाई बहन हमारे क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और बताना चाहूँगी, हम सभी जो है पढ़ रहे हैं धातु रूप, ग्रामर अनिवार्य संस्कृत में जो ग्रामर लगा है, धातु रूप को हम लोगों ने पढ़ लिया है और धातु रूप के बाद हम सभी शब्द रूप पढ़ रहे हैं। तो ये बीच में एक क्लास ये रह गई थी, आचार्य दंडी रह गए थे, इसलिए जो है ये क्लास लानी पड़ी। और अब साहित्यकारों से सारी क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और ग्रामर में हम सभी मोस्ट जो है वो रिवीजन कर लेंगे। बाकी आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए